आप लोग जो अपर पीसीएस या फिर लोअर पीसीएस या फिर आरओ के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हैं, और पॉसिबल है कि 2026 में ही इन परीक्षाओं के नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और हो सकता है कुछ परीक्षाएं इसी साल के एंड तक हो जाएं। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो समय अब ज़्यादा नहीं है हमारे पास। एक तरह से जो सेफ टाइम है वो 3 से 3.5 या 4 महीने का टाइम है। तो उसके लिए जो आपकी रणनीति रहनी है वो क्या रहनी है और क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वो आप मैं बता देता हूँ। तो जैसे अगर आप जो है अपर पीसीएस की बात करेंगे और 2026-27 के लिए अगर ये वैकेंसी आती है और आनी है, क्योंकि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा हाल ही में कहा गया कि टेंटेटिव पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर में ये अपर पीसीएस परीक्षा हो जाएगी। इसी तरह से लोअर पीसीएस परीक्षा और उत्तराखंड आरओ एआरओ के लिए भी जो है परीक्षा होनी है। तो हमने इसके लिए जो है क्या प्लानिंग की है, या आप लोग जो अपना प्लान डिजाइन करो कि कैसे आप जो है 2.5 महीने 3 महीने के अंदर अंदर इस परीक्षा के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस परीक्षा के लिए जो प्लानिंग का हिस्सा है कि एग्जाम अभी के हिसाब से जो है प्रीलिम्स पे फोकस होना चाहिए, यानी आप प्रारंभिक परीक्षा को जो है टारगेट कीजिए। इस प्रारंभिक परीक्षा में आपने दो हिस्सों को ध्यान रखना है कि हमें जीएस में जो 150 मार्क्स हैं उसके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए, और उसके अलावा जो सी सेट है जिसको क्वालिफाई करना है उसके लिए क्या रणनीति रहनी चाहिए। यहाँ पर तो आपको 33% ही मार्क्स लाना है, तो इसको पास करना है सिर्फ। इसके लिए आप प्रैक्टिस अगर रेगुलर कर लेते हैं या मैथमेटिक्स और रीजनिंग और अनसीन पैसेज का एक प्रॉपर वर्कआउट कर लेते हैं तो ये नंबर आ जाएंगे। अब हमारे पास जो है जीएस के लिए क्या रणनीति है। तो इतने शॉर्ट टाइम में प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से हो सके उसके लिए क्या करना है, जैसे हमारे इसमें जैसे उत्तराखंड स्पेसिफिक पे आप जाना है। उत्तराखंड स्पेसिफिक में 33% मार्क्स या क्वेश्चन यहाँ से आने, लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से आना है और 100 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे जीएस के। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी क्या डिजाइन करेंगे हम, या यहाँ पर क्या सोच रहे हैं कि जैसे उत्तराखंड का इतिहास है। अब उत्तराखंड के इतिहास में हम जो है कुमाऊं का इतिहास पढ़ रहे हैं, गढ़वाल का इतिहास पढ़ रहे हैं, गोरखाकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं, आधुनिक इतिहास पढ़ रहे हैं, या फिर स्वतंत्रता के समय में उत्तराखंड में संचालित आंदोलनों को पढ़ रहे हैं। तो इसका सबसे बेहतर तरीका यह है कि अगर हम जो है कुमाऊं के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो कुमाऊं के इतिहास में जैसे आप चंद वंश को पढ़ रहे हैं, कंत्यूरी वंश को पढ़ रहे हैं, नाग वंश को पढ़ रहे हैं, या उससे पहले की स्थितियों को पढ़ रहे हैं, उसमें क्या ध्यान देने वाली चीज है कि अगर हम जो है चंद वंश के अंदर से पढ़ रहे हैं तो चंद वंश में ये देखना जरूरी है कि अभी तक जो उत्तराखंड में परीक्षाएं हुई हैं उसके अंदर से इस हिस्ट्री के पोर्शन में से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा गए। तो अगर हम पीछे के वर्षों का आंकलन करेंगे तो ये हमने एकलव्य में कर रखा है कि हम पिछले सारे क्वेश्चंस जो इस परीक्षा में पूछे गए हैं चंद डायनेस्टी के में, या कंत्यूरी वंश में, या गोरखा कालीन में, या फिर नाग वंश में, या फिर उससे पहले, उन क्वेश्चनों का एक जो है हमारे पास खाका आ जाएगा कि लगभग इतने से इतने क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। एक यहाँ से हमें ये आइडिया हो जाएगा कि हमें इन कुमाऊं हिस्ट्री के अंदर से पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है, और किस तरह की चीज़ें उसने पूछी हैं। क्या उसने जो है रूलर्स पूछे हैं, उनके काम पूछे हैं, उनके समय पर जो है आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट पूछा है, या फिर उनके समय पर जो अन्य तरह के युद्ध हुए हैं वो पूछे हैं, या फिर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था पूछी है, आर्थिक स्थिति को पूछा है, सामाजिक पहलू को पूछा है, या फिर उन संस्थाओं का नाम पूछा है जिनका विकास हुआ है। ये हमने पूरा डिजाइन कर रखा है। अब हम इसको बेस करके क्या बना सकते हैं, न्यू क्वेश्चंस, यानी नए पॉसिबल क्वेश्चन की क्या होंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि प्रत्येक पोर्शन से हम पीछे के क्वेश्चनों को बेस बना करके आगे का सिलेबस डिजाइन कर लेंगे। कमीशन तो सारा ही सिलेबस देता है, वो हमेशा रहता है, बट हमें एग्जाम ओरिएंटेड होना है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर कि ऐसे ही हम हिस्ट्री, अगर हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं, अगर हम जनरल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम स्टोन एज पढ़ रहे हैं, या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं, या फिर गांधी का पीरियड पढ़ रहे हैं, तो वहां से कौन कौन से क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आ गए हैं, उसके बेस पे पॉसिबल क्वेश्चन आगे क्या हो सकते हैं, इन चीजों को आप लोगों को क्या करना है, प्लान। और तब हम जो है अपना प्रीलिम्स का सिलेबस डिजाइन कर सकते हैं कि
3 और 3.5 महीने में कौन सा सिलेबस तैयार हो सकता है, और इसके हिसाब से फिर हम जो है उसके अंदर अपना जो है टेस्ट सीरीज भी कर लेंगे और पॉसिबल गेस्ट क्वेश्चन भी तैयार कर लेंगे। तो इतने शॉर्ट पीरियड में जो है ये प्रिपरेशन हो जाएगी। यही रणनीति हमारी ज्योग्राफी के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, जनरल साइंस के लिए, और करंट अफेयर्स के अंदर तो चीज़ें अलग से हो जाएंगी, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पहलू, घटनाएं पिछले 6 महीने के अंदर हो रही हैं उनको समझना, देखना, ये हमारी रणनीति है। तो हमारा जो एक अप्रोच है इस परीक्षा के लिए, प्रीलिम्स के लिए, कि हम जो है इसमें मंडे टू फ्राइडे तक इस तरह की क्लासेस को कर लेंगे। सैटरडे हमारा सारा फोकस हो जाएगा करंट अफेयर्स में, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल और उसके अलावा स्टेट, ये करंट अफेयर्स सारा क्वेश्चन जो है 2.5-3 घंटे की क्लास हमारी सैटरडे की इसी पे फोकस होगी। अगले हफ्ते हम जो है सेम क्लासेस मंडे टू थर्सडे तक करेंगे, बट फ्राइडे को क्या हो जाएगा, इसके अंदर एक टेस्ट हो जाएगा, और वो भी पॉसिबल क्वेश्चंस के साथ, प्लस जो पास्ट ईयर में पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों के साथ में। तो ये हमारी यहाँ पर रणनीति रहने वाली है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम प्योर एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, और बहुत अधिक संभावना है कि उसमें जो है हमारे पास जो क्वेश्चंस का डेटा तैयार होगा, कलेक्शन होगा, उसमें हम अधिकतम प्रश्नों को हल कर सकेंगे, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और उत्तराखंड आरओ आरओ। तो एकलव्य में जो है ये जो क्लासेस चल रही हैं उसमें बाकी और नए स्टूडेंट भी जुड़ सकते हैं। ये प्रीलिम्स फोकस्ड है और प्रीलिम्स को टारगेट करके ये क्लासेज यहाँ पे चल रही हैं। क्लासेज जो है दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी हैं, और उसमें उत्तराखंड जो स्पेसिफिक पार्ट है उसको भी हमने इंग्लिश में अवेलेबल है यहाँ पर। तो इस तरह से हमारी ये रणनीति रहेगी। उसके अलावा जो है जो सी सेट है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, और इसमें जो है डोमिनेंट क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं, उसके अलावा रीजनिंग के हैं, उसके अलावा हिंदी के भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, जो है पूरा एक कंप्लीट बनेगा। तो यहाँ से जो है ये हमें क्वालिफाइंग कंडीशन का बनाना है। तो हम जिनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी नहीं है वो जो है इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को, हिंदी वाले क्वेश्चनों को, अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चनों को ठीक ठाक कर लीजिए। रीजनिंग के वो जो आंसर इजी वाले पोर्शन है उनको तैयार कर लीजिए। मैथमेटिक्स के जो हम मैनेज कर सकते हैं, और लगभग हमारा ये टारगेट होना चाहिए कि हम 35 से 40% तक उसको क्वालिफाई कर रहे हों, तो वहाँ के लिए जो है आसान हो जाएगी। तो इस तरह से जो है आप लोगों को इस परीक्षा के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, और सिलेबस से बाहर जाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम कॉन्क्रीट सिलेबस के ऊपर रहें। साथ में पॉसिबिलिटी क्वेश्चनों की किस पोर्शन पे कितनी हो सकती है, तो उसके हम 2-3 तरह के क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते हैं, कि अगर उसने जो है जैसे जो है उत्तराखंड की जो है ज्योग्राफी के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यहाँ पर जो हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स है, नदी हैं, नाले हैं, गाड़ हैं, गदेरे हैं, या फिर जो भौगोलिक स्थिति यहाँ पर है उससे जुड़े हुए हैं, या फिर जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, नदियों का जो जाल है, वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस किस तरह के जो है फैक्चुअल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में इन्होंने किए हैं, उनको ही टारगेट करके हम नेक्स्ट गेस और पॉसिबल क्वेश्चन यहाँ पर बना रहे हैं। तो ये आप लोगों ने खुद, जब आप अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी ये प्लानिंग रखनी है, ताकि आप अधिकतम स्कोर ले आ सकें। तो इसका मतलब ये है कि आपका 150 में से सीधा सीधा टारगेट होना चाहिए कि हम 100+ के अंदर जो है अपना स्कोर बना के रखें, यानी 70% लगभग। और ये चीज़ हम अभी से पहले हफ्ते, क्योंकि हर हफ्ते आपके टेस्ट हो रहे हैं, तो आपको हर हफ्ते जो पढ़ाया गया है हफ्ते के अंदर का, उसके अंदर से 70% का टारगेट हासिल करना है। और जितना भी कम ज़्यादा हो रहा है उसको अगले वाले में जो है मैनेज करना है, और क्वेश्चन डेटा तैयार करने के बाद ये देखना है कि कहाँ पे गलती हो रही है, उन क्वेश्चनों को हम जो है फिर से टारगेट कर सकते हैं। तो ये पूरी जो है रणनीति हमारी रहेगी। बाकी जो स्टूडेंट्स अभी तक एकलव्य के साथ में नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी हमारा ये कहना है कि वो इन प्रीलिम्स की क्लासेस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेज ऑफलाइन तो ये चल ही रही हैं, उसके अलावा ऑनलाइन भी जो है ये सेम क्लास लाइव भी अवेलेबल है, प्लस रिकॉर्डेड भी हो जाती है। जो टेस्ट होता है फ्राइडे का वो ऑनलाइन भी होता है। तो इस तरह से जो जहाँ पर भी है
उत्तराखंड के 13 जिलों में कहीं पर भी है, या उत्तराखंड से बाहर भी जो स्टूडेंट्स हैं और यहाँ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो सभी एकलव्य की इन क्लासेस के साथ में इनरोल हो सकते हैं। और जो ये हमने एक विशेष रणनीति बनाई है कि कम समय पर हम एग्जाम ओरिएंटेड कैसे हो सकें, अधिकतम स्कोर कैसे ले जा सकें। उत्तराखंड जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं और जिनको मीडियम का प्रॉब्लम होता है कि इंग्लिश मीडियम में ये चीज़ें हैं नहीं हैं, वो सभी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो एकलव्य के साथ में आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इन क्लासेस के अंदर इनरोल हो सकते हैं, उत्तराखंड प्रीलिम से स्पेसिफिक। इसके अलावा लोअर पीसीएस के लिए इंटरव्यू भी चल रहे हैं एकलव्य आईएएस एकेडमी में। तो जो भी स्टूडेंट्स जो है लोअर पीसीएस उत्तराखंड के लिए मॉक इंटरव्यू की प्लानिंग कर रहे हैं और वो कुछ चाहते हैं कि कुछ मॉक अटेंड करें, तो एकलव्य के में वो आ सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं और मॉक जो इंटरव्यू हम कर रहे हैं उसका हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह का जो है लाभ वो भी उठा सकते हैं। थैंक यू।